दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने जी जान लगा रखी है। दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के अलावा जनहित के मुद्दों को किस प्रखरता से उठाएगी, इस पर भी वह दिशा निर्देश बना रही है, तैयार कर रही है। यह बात दर्शा रहा है कि पार्टी चुनावी तैयारियों में किसी तरह की ढील नहीं देना चाहती। हम आपको बता दें कि भाजपा ने 1993 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जीत हासिल की थी और 1998 में सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में अब तक वापसी नहीं की है। भाजपा ने 1993 का विधानसभा चुनाव मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर लड़ा था। उसके बाद पार्टी ने 1998 में सुषमा स्वराज, फिर विजय कुमार मल्होत्रा तथा बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन और किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। दिल्ली में भाजपा की सत्ता जाने के बाद 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार रही, फिर कुछ समय राष्ट्रपति शासन रहा तथा उसके बाद से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में है। इस बार भाजपा को विश्वास है कि वह आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। हम आपको बता दें कि भाजपा के इस विश्वास का आधार पिछले 2 चुनावों के नतीजे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की जिस करारी हार की उम्मीद की जा रही थी, वैसी हार नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों की संख्या में मामूली सा ही अंतर रहा था। इसके अलावा हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को सभी 7 सीटों पर मात दी थी। अब भाजपा का प्रयास है कि योजनाबद्ध तरीके से पार्टी का प्रचार का काम बढ़ाया जाए, लेकिन भाजपा को इस बात की कमी खटक रही है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं है। भाजपा को इस बात की कमी खटक रही है और वह उसे पूरा कैसे करेगी कि किसके नेतृत्व में दिल्ली की जनता एकजुट हो सके और कराया जा सके। इसलिए पार्टी ने काफ़ी मंथन कर एक नाम खोज निकाला है। कथित तौर पर हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी स्मृति ईरानी भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनाई जा सकती है। दरअसल दिल्ली में भाजपा का बड़ा आधार महिला वोट बैंक है और स्मृति ईरानी की महिलाओं के बीच अच्छी पैठ है। इसको देखते हुए उनके नाम पर आने वाले दिनों में मुहर लगाई जा सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी की बढ़ती भागीदारी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में उनकी संभावित भूमिका को लेकर पार्टी की स्थानीय इकाई में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में जन्मी और यहीं पर पली बढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान भी काफ़ी मुखर और सक्रिय दिखाई पड़ी थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली में उस समय कहा था 14 जिला इकाइयों में से 7 में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में घर खरीदा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की गतिविधियों में उनकी आगे की बढ़ती भागीदारी का भी संकेत देता है। अब देखना है कि क्या स्मृति ईरानी वाकई नई भूमिका में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिखेंगी या यह सिर्फ कयास मात्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।